अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 11.2। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो इस तरह से फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है कि एक टेबल का जो टॉप है वो इस तरह से है कि ये 1 मीटर है और ये कितना है, 2 मीटर है, 1.2 मीटर है। और डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। तो ये क्या दिया हुआ है, 0.8 मीटर। अब हमारे पास क्या है, देखिए मैं सिर्फ पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, आपको सारी डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी कि भाई पैरेलल साइड्स क्या, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स क्या क्या दी गई है, हाइट क्या दी गई है। मैं सीधा लिख रहा हूँ। देखिए हाइट क्या दी हुई है, हमें हाइट दी हुई है 0.8 मीटर। B1 क्या है हमारे पास, 1 मीटर। B2 क्या है हमारे पास, 1.2 मीटर। आपको ये सारी चीजें लिखनी है। मीन्स यहाँ लिखेंगे कि हाइट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल, और क्या है, द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल आर B1 1 मीटर एंड B2 1.2 मीटर। अब सीधा आप फार्मूला लगाइए, एरिया निकालना है आपको। तो एरिया के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू H इंटू B1 प्लस B2। तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू H कितना है, 0.8, और B1 क्या है हमारे पास, 1, और ये 1.2। इस तरह से देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 2 से अगर इसको भाग कर देते हैं तो, और ये क्या हो जाएगा, 2.2, और ये टोटल हो जाएगा 88। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा, तो 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एरिया, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, इस बात का ध्यान रखना विद्यार्थियों कि आपको स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें लिखनी हैं, केवल इस तरह से ही क्वेश्चन नहीं करना है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पर आओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया है। इस तरह से ट्रेपेजियम दिया गया है और हाइट दी गई है, एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि ये B1 जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वन पैरेलल साइड, इस तरह से आपको लिखना है, वन पैरेलल साइड B1 इज 10 सेंटीमीटर। अब ये B2 शायद वो निकालने की कहेगा, और हाइट क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट। अब सीधा आप देखिए एरिया, हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 34। एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्या है कि आपको इस फार्मूले समेत, पूरे फार्मूले समेत कितने पर्टिकुलर्स हैं आपके पास, एरिया, हाइट, B1 एंड B2, 4 पर्टिकुलर्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। इन 4 में से आपको 3 देगा और 1 पूछ लेगा। पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ है, या 3 देगा और 1 पूछ लेगा, या वो एरिया निकालने की कहेगा, या हाइट निकालने की कहेगा, या वन पैरेलल साइड निकालने की कहेगा। B1 और B2 में से कोई भी पूछ सकता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी निकालना है उसको एक तरफ रखिए और जो दे रखा है वो सब दूसरी तरफ ले जाइए। अब एरिया आप इधर से इधर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, आप उधर लगा लीजिए। अब देखिए, अब वो पर्टिकुलर्स आपको क्या क्या दिए गए हैं, आप इसमें सीधा फिलअप करिए। पहले पर्टिकुलर्स, ये 4 है, B1 क्या है 10 है, B2 निकालना है 34। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे देखिए, ये मैं इसको काट दूं, ये आ जाएगा 2 × 10 + B2 और ये किसके बराबर आ जाएगा 34 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से 20 + 2B2, या आप इसके करने की बजाय आप 2 को इधर लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, मीन्स 34/2 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब B2 की आपको वैल्यू निकालनी है तो 17 में से इस 10 को भी इधर लीजिए, 10 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितने आ गई 7। तो हमारे पास B2 क्या आ गया, B2 7 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में फिगर दिया है इस तरह से उसने थर्ड क्वेश्चन में फिगर दिया है, और उसमें क्या कहता है, ये A है, B और ये C और ये D। अब उसने क्या क्या दिया है, ये एक ABCD एक उसने ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड दिया है, और इसमें लेंथ ऑफ फेंस, लेंथ ऑफ फेंस का क्या मतलब है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है उसने, पेरीमीटर दिया है 120 मीटर। और क्या क्या दिया है देखिए, पढ़िए आगे। इफ BC इज 48 सेंटीमीटर, BC 48 सेंटीमीटर, CD कितनी है 17 मीटर, और AD कितनी है 40 मीटर, AD कितनी है 40 मीटर। और चाहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, एंड क्या दिया है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। ये तो दोनों क्या हैं, देखो और क्या क्या गिवन दिया है उसने, कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और AD पैरेलल है किसके, BC के। ये 2 चीजें उसने दी हैं, मीन्स ये जो है परपेंडिकुलर है। आप एक तरह से जब ये परपेंडिकुलर है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। तो AB क्या है हमारे पास, हाइट है एक तरह से। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो निकालने की कह रहा है। तो देखिए BC 48, ये 48 यहाँ से यहाँ तक, CD 17, ये AD कितनी है 40 मीटर, AD कितनी है 40 मीटर, ये 40 मीटर है AD। और अब हमें पहले AB निकालना है। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पॉइंट से बाउंड्री पर चलना शुरू कीजिए और वापस पूरा कवर करके बाउंड्री पर आ जाइए। अब देखिए 48 इधर चले, 17 इधर चले, 17 इधर चले और 40 इधर चले। अब ये बच गया, लेकिन टोटल क्या है 120, टोटल क्या है 120। अगर पूरे टोटल में से मैं इन तीनों का जोड़ घटा दूं तो AB आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा 120 -48 -40 एंड -17। तो 120 में से क्या घटेगा, ये देखिए ये क्या आ गया 105 आ गया यहाँ पर। और अब AB हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 15 मीटर AB हमारे पास आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना हमें, तो एरिया ऑफ फील्ड कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ फील्ड कह सकते हैं आप कि क्या होगा, हाफ इंटू हाइट क्या है हमारे पास 15, और B1 क्या है 40 + 48,
और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 15 और ये 88 हो जाएगा बाय 2 और ये आ जाएगा इतने मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए, ये इस तरह से एक फील्ड है। इस तरह से ये जो है वो 13 है, यहाँ पर ये जो है ये 8 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये कितना है 24 मीटर। तो इसके लिए फार्मूला सीधा मैं बता रहा हूं कि एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा। हाफ इनटू मेन डायगोनल AC, ये A B C D और क्या आ जाएगा H1 प्लस H2। ये H1 है और ये क्या है H2 है। बिल्कुल सीधा फार्मूला लगाइए तो क्या आएगा, देखिए हाफ AC कितना है 24, H1 कितना है 13 और प्लस कितना है 8। ये आ जाएगा, ये कट जाएगा 12 पर जाएगा, 12 पर जाएगा और ये कितना आएगा 21 और जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। ये फार्मूले मैंने आपको पहले ही बताए थे शुरुआत में ही, इससे पीछे वाली वीडियो में। तो आपको इस तरह से एक एक क्वेश्चन इजीली करना है, बिल्कुल बहुत ध्यान से। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि एरिया निकालना है। एरिया में से वो जितनी भी चीजें हैं, जैसे इसमें कितने हैं एरिया, मेन डायगोनल और क्या है ये परपेंडिकुलर्स है मेन डायगोनल पर। तो 1 1 2 3 एंड 4 चीजें हैं। इस क्वेश्चन में भी मैं वही शो कर रहा हूं कि 4 चीजों में से क्या क्या दिया गया है आपको। AC दिया गया है, H1 दिया गया है, H2 दिया गया है। निकालना क्या है, एरिया निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या था, एरिया निकालना था। क्या क्या दिए गए थे, हाइट थी, हाइट हमने थोड़ा सा और आगे किया था कि उसने पेरीमीटर दे दिया था। पहले हाइट निकालनी पड़ी और हाइट निकालने के बाद क्या हुआ, फिर हमें एरिया निकालना पड़ा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी वही चीजें हैं, 4 चीजें हैं, एरिया, हाइट, B1 एंड B2। तो इसमें क्या दिया गया था, इसमें हमें B2 निकालना है। हमें 3 चीजें दी गई थी, एरिया दिया गया था, हाइट दी गई थी और B1 भी दी गई थी। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4 चीजें हैं। 4 चीजों में से उसने 3 चीजें दी हैं। क्या क्या दिया है, हाइट दी है, B1 और B2 दिया है। जो भी पर्टिकुलर हमें दिया है वो फार्मूले में रखिए और जो पर्टिकुलर हमें निकालना है वो एक तरफ रखिए और सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाइए और उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। बिल्कुल इजी है, आसान है, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।